पार्टी मंच पे आसीन दिल्ली के दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके लिए दिन रात आपकी सेवा करने वाली, आपके सुख दुख में आपके साथ रहने वाली आतिशी जी, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आप लोग हैं जिन्होंने आतिशी जी को विधायक बनाना है और आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री। साथियों और दोस्तों, आतिशी जी चाहती तो आज कहीं नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में लाखों की नौकरी कर सकती थी। बहुत पढ़ाई की इन्होंने, इनके मां बाप ने बहुत सपना देखा कि हमारी बिटिया पढ़ेगी, बहुत बड़ी नौकरी करेगी, लेकिन अपने उस कैरियर को लात मार के आपके बीच में आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। याद रखना, 5 तारीख को जब अपना वोट देने के लिए जाना तो याद रखना, लोकतंत्र के मालिक आप हैं। आप जिसको चाहते हो विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हो वो सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हो मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हो प्रधानमंत्री बनता है। वोट के मामले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, चाहे राष्ट्रपति हो या इस कॉलोनी में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, दोनों के वोट की गिनती एक होगी तो वोट नहीं गिरा जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो जब आप मालिक हो तो नौकर से डर के काम चलेगा क्या? मुझे पता चला आपको एक गुंडा है जो रोज डराता रहता है। डर के काम करोगे क्या? डरना है क्या? किसी से डरना है क्या? हम लोग तो राजनीति में जब से आए इन्हीं गुंडों से लड़ते। केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। मैंने कहा मोदी जी 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी भी जेल में रखोगे तो तुम्हारे आगे झुकने वाले लोग हम। आज एक महिला मुख्यमंत्री को रमेश बिधूड़ी गाली देता है, आपके क्षेत्र की विधायक को आतिशी को गाली देता है। क्या ये बात किसी महिला को पसंद आएगी? क्या इनके बूढ़े मां बाप को गाली देता है? क्या इस चीज को आप बर्दाश्त करेंगे? क्या बर्दाश्त करेंगे? क्या 80 साल के बूढ़े मां बाप को जो अपने दम से चल भी नहीं सकते, उनको गाली देने का अपराध रमेश बिधूड़ी ने किया है मेरे भाइयों। इसलिए 5 फरवरी को जब अपना वोट देने के लिए जाना तो उसकी जमानत जब्त कराने के लिए अपना वोट झाड़ू से जाना। गुंडागर्दी का जवाब, गुंडागर्दी का जवाब, गुंडागर्दी का जवाब, अपमान का जवाब, अपमान का जवाब वोट से देना। दूसरी बात, चुनाव के समय में आतिशी जी आपके बीच में आ रही है, कह रही है स्कूल बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे, आपकी झुग्गियां ठीक कर देंगे, आपके घर में पानी पहुंचा देंगे। ये काम की बात कर रहे हैं। और भाजपा वाले आते हैं तो क्या कहते हैं, हम गाली देंगे केजरीवाल को, हम गाली देंगे मनीष सिसोदिया को, हम गाली देंगे संजय सिंह को, हम गाली देंगे आतिशी को। तो मैंने मोदी जी के लिए एक डायलॉग बनाया है कि मोदी ने गालीबाजों की फौज बना रखी है। गालीबाजों की फौज चाहिए पढ़े लिखे लोगों की। गालीबाज आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवा सकते हैं क्या? अच्छे अस्पताल बनवा सकते हैं क्या? दिल्ली की तरक्की कर सकते हैं क्या? देश की तरक्की कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो काम तो अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, सिसोदिया जी के साथ स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाने लगे रहते थे सरकारी स्कूल। आतिशी जी भी जाते थे, ठाट पट्टी पे बच्चे बैठ के आपके पढ़ते थे।
स्कूलों में बच्चों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे पढ़ाई के लिए बनाए, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी बाबा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो बोले देखना क्या है? तो कहने लगे हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, सिसोदिया से सीखो, आतिशी से सीखो स्कूल कैसे बनाए जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब वो मुख्यमंत्री बने उसके पहले चुनाव में प्रचार करने जाते थे झुग्गियों में, माताएं बहनें निकल के कहती थी केजरीवाल साहब अपना गहना गिरवी रख दिया घर का बिजली का बिल चुकाने के लिए, अपने बच्चे की मोटरसाइकिल बेच दी घर का बिजली का बिल चुकाने के लिए। केजरीवाल हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, जीरो बिजली का बिल, जीरो जीरो। नारा लगता है दिल्ली में, बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल है, पानी का बिल है जीरो और केजरीवाल है, और बस का किराया है जीरो और केजरीवाल है, और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का किराया है जीरो और केजरीवाल है। एक बात आतिशी जी भूल गई बताए, अभी ये रमेश बिदुड़ी एक टीवी चैनल पे बोल रहा था, उसकी बात सुना कि नहीं आप लोगों ने? क्या बोला उसने? बोला अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा बंद कर देंगे। सुना नहीं सुना आप लोगों? सुना कि नहीं सुना? आतिशी जी सबको वीडियो पहुंचा दीजिए। कह रहे बस की फ्री यात्रा बंद कर देंगे। मैंने कहा बेईमान तुम्हारी सरकार ही नहीं बन रही, जमानत जब्त हो गई तुम्हारी, जमानत जब्त। हमारी बहनों की बस की फ्री यात्रा बंद करने की सोच रहे हो? तुमको तो हरा के भेजेंगे, भेजना नहीं भेजना है। ईमानदारी से बताना, किसी का चेहरा देख के नहीं, मेरा चेहरा देख के नहीं। दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है भाई? किसकी सरकार बन रही है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? हाथ उठा के बताओ, पीछे तक हाथ उठा के बताओ कौन मुख्यमंत्री बन रहा? कौन मुख्यमंत्री बन रहा? सरकार केजरीवाल की, मुख्यमंत्री केजरीवाल बन रहे हैं, तो उनके साथ उनकी टीम के अंदर आतिशी जैसे पढ़े लिखे लोगों को भेजना नहीं भेजना है? आप बताओ, भेजना नहीं भेजना है? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, जब 5 फरवरी को अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चों का माथा चूम के जाना, जिसके लिए अच्छे स्कूल बनवाने का सपना आतिशी जी ने देखा। जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का जीरो बिजली का बिल देख के जाना, जीरो पानी का बिल देख के जाना, याद करके जाना वो मोहल्ला क्लिनिक जो आपके लिए बने हुए हैं, याद करके जाना फरिश्ते स्कीम, और याद करके जाना 8 फरवरी को केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद हर महिला के खाते में 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि आएगी नहीं आएगी? बताओ, भरोसा है ना? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को भरोसा है? सबको भरोसा है, सबको भरोसा है। 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि आएगी। संजीवनी स्कीम के तहत उन बुजुर्गों को जिनको कई बार उनके बच्चे छोड़ देते हैं, बाप बूढ़ा हो गया इलाज कैसे कराएं, मां बूढ़ी हो गई इलाज कैसे कराएं, अरविंद केजरीवाल ने कहा 1 लाख से लेकर 50 लाख तक अगर इलाज होगा तो अरविंद केजरीवाल की सरकार कराएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार। और भाजपा वाले क्या करते हैं? झूठ और झगड़ा, 2 काम है भाजपाइयों का, झगड़ा कराओ और झूठ बोलो। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ,
फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का किसान से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का पहलवान से झगड़ा कराओ। तो मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी अपनी पार्टी का नाम बदल के आप भारतीय जनता पार्टी। दूसरा काम क्या करते हैं? झूठ बोलने का काम करते हैं। क्या बोले थे? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, हवाई जहाज में लाद के लाएंगे, हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं। हमारी बहनों ने, माताओं ने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट घर के संदूक में रखी थी। बिटिया की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, माताओं बहनों, यही तो काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर। एक तरफ केजरीवाल है जो आपके खाते में 2100 रुपए देने जा रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है जिन्होंने आपका पैसा लूटने का काम करना है, किया है। आप मुझे बताओ, मोदी का साथ दोगे या केजरीवाल का? झाड़ू को वोट दोगे या कमल को? अभी बताया ना हिसाब आतिशी जी ने, झाड़ू का बटन दबाया तो 25,000 रुपए हर महीने बचाया, और गलती से कमल का बटन दबाया तो 25,000 रुपए हर महीने नुकसान कराना है कि फायदा कराना है भाई? नुकसान कराना है कि फायदा कराना है? अभी योगी बाबा आए थे, आप योगी बाबा, कुंभ के मेले में श्रद्धालुओं के साथ दुखद घटना हुई, नहीं आना चाहिए था उनको, वहां का इंतजाम देखना चाहिए था, लेकिन आ गए दिल्ली में प्रचार करने के लिए। मुझसे मीडिया वालों ने कहा, योगी जी आए प्रचार करने के लिए। मैंने कहा क्या हुआ? कह लगे जहां भाषण दे रहे थे वहां लिखा था बटोगे तो कटोगे। मैंने कहा दिल्ली के लोगों ने नारा बदल दिया, दिल्ली का हिंदू, दिल्ली का मुसलमान, दिल्ली का सिख, दिल्ली का ईसाई, दिल्ली का अगड़ा, दिल्ली का पिछड़ा, दिल्ली का सवर्ण, दिल्ली का दलित, झुग्गी वाला, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, रेहड़ी वाला, मजदूर, किसान, माताएं बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, सब ने मिलकर एक ही नारा दिया है, न बटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को रपटिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्या चुनाव निशान है आतिशी जी का? क्या चुनाव निशान है? क्या चुनाव निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? कालका जी की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना है तो क्या चाहिए? हमारे यूपी बिहार में देखा है ना, किसी को जब भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसकी टंगड़ी पकड़ के लेके जाते हैं, ओझवा उसको मार, झाड़ू मार, उनका दिमाग ठीक कर। हम सब भाजपा वाले कहने लगे, संजय सिंह जी आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे दिमाग पे भूत सवार है? तो हमने कहा रुका बचवा, तो बताओ थी कैसे भूत सवार होता है। हमने उनको समझाया, हमने कहा जब हम लोग बड़े हुए तो हमारे माँ बाप ने हमसे कहा, बेटा प्रभु से डरना, ईश्वर से डरना, श्री राम से डरना। उन्होंने धरती बनाई, उन्होंने अंबर बनाया, उन्होंने हम सबको बनाया, इंसान को भगवान ने बनाया, श्री राम ने बनाया। भाजपाइयों के दिमाग पे भूत सवार हो गया, कहने लगे श्री राम को वो लेके आए। गाना बनाया ना, भगवान को इंसान बना सकता है क्या? भगवान ने इंसान को बनाया कि इंसान ने भगवान को बनाया? भगवान ने इंसान को बनाया। तो क्रोधित हो गए श्री राम जी, अयोध्या में हराया बीजेपी को, कौशाम्बी में हराया बीजेपी को, प्रयागराज में हराया बीजेपी को, चित्रकूट में हराया बीजेपी को, सीतापुर में हराया बीजेपी को, रामपुर में हराया बीजेपी को। अब दिल्ली की बारी है, पूरी तरीके से झाड़ू लगाते हैं। लगाओगे नहीं लगाओगे बताओ? 60 से ज्यादा सीटें अरविंद केजरीवाल की आ रही है। कितनी? 60 से ज्यादा सीटें आ रही हैं।
और सर्वे भी आ गया, 60 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। 5 तारीख को सुबह उठ के, जैसा मैंने आपसे कहा, अपने बच्चे का माथा चूम के वोट देने के लिए जाना, झाड़ू का बटन दबाना, आतिशी जी को यहां से बम्पर वोटों से जिता के भेजना और बता देना रमेश बिधूड़ी को कि मालिक आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप जिसको चाहते हैं वो जीतता है, गुंडागर्दी से कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।